नमस्कार बच्चों, आज गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गणित के गिनतारा का पाठ 4 भाग के विषय में पढ़ा था। उस पाठ में आपने भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल के बारे में पढ़ा था और आपने 2 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्याओं में भाग देना, 3 अंकीय संख्याओं से 3 से अधिक अंकीय संख्याओं में भाग देना सीखा था। हमने भाग की पूरी प्रक्रिया उसमें दोहराई थी। अब बच्चों, आज इस पाठ में हम उन्हीं पर आधारित वार्तिक प्रश्नों को करेंगे और एक बार फिर देखेंगे कि 2 अंकीय संख्याओं से या 3 अंकीय संख्याओं से भाग कैसे देते हैं। बच्चों, मैंने पिछले पाठ में आपको पढ़ाया था कि जब भाग किसी ऐसे अंक से देते हैं जिनका पहाड़ा पढ़ना मुश्किल होता है, तो वो एक क्रिया के माध्यम से कैसे बताते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार पहले हम देखते हैं कि आपको कितना मेरा पिछला पढ़ाया हुआ याद है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, अगर मैं आपको 9650 माचिस की तीलियां दे दूं और मैं आपसे कहूं कि इन 9650 माचिस की तीलियों में 35-35 माचिस की तीलियों के पैकेट बनाने हैं। अब आप सोचिए 9650 माचिस की तीलियों में 35-35 माचिस की तीलियों के कुल कितने पैकेट बनेंगे। बच्चों, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी संख्या को बराबर बराबर संख्याओं में बांटना होता है या किसी संख्या में से किसी एक ही अंक को बार बार घटाना होता है, तो इस प्रक्रिया को हम भाग कहते हैं। यहाँ पर भी 9650 माचिस की तीलियां हैं, जिनमें से 35-35 माचिस की तीलियों के बंडल बनाने हैं और हमें पता करना है कि कुल कितने बंडल या कुल कितने पैकेट बनेंगे और कितनी तीलियां शेष बच जाएंगी। अब इस प्रश्न को ही पढ़ के आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि यह भाग का प्रश्न है। 9650 में हमें 35 की भाग देनी है। चलिए बच्चों, एक बार हम यह भाग करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा भाज्य जो है वो है 9650, मतलब भाज्य हमारा 4 अंक का है और भाजक है हमारा 2 अंक का। भाजक हमारा 35 है। मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था, यदि भाजक 2 अंक का होगा तो हम भाज्य के 2 अंक से ही शुरुआत करेंगे। बस यह जांच लेना आवश्यक है कि यह 2 अंक भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा भाजक 35 है और भाज्य के शुरू का 2 अंक 96 है, जो कि भाजक से बड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारा 35 96 में कितनी बार आया है, और मुझे लग रहा है कि यह अनुमानतः 2 बार आया है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि 35 3 बार भी आ सकता है, तो क्यों ना अपनी शंका का समाधान कर लिया जाए। अगर आपको लग रहा है कि 35 3 बार आया है, तो आप जरूर रफ पर 35 में 3 का गुणा करके देख लीजिए। जब 35 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको उत्तर प्राप्त होगा 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 105। अब ये 105 जो है वो 96 से ज्यादा हो गया, मतलब कि 35 3 बार नहीं जाएगा, 3 से 1 कम बार ले जाएंगे, 2 बार जाएगा। देखिए, यहाँ 35 हमने 2 बार लिया है। अब इस 2 का गुणा हम 35 में करते हैं और 96 के नीचे लिखते हैं। 2 का गुणा जब 35 में किया तो हमारा उत्तर आया 35 गुणे 2 बराबर 70। इस 70 को हमने 96 के नीचे लिखा। अब अगली प्रक्रिया होती है कि 96 में से 70 घटाया तो हमारा अंक मिला 26। अब इस 26 के आगे आप जानते हैं कि भाज्य के अगले अंक को लिखेंगे। यहाँ पर भाज्य का अगला अंक हमारा दहाई का अंक है 5। जब 5 को हमने 26 के आगे लिखा तो हमारी संख्या बनी 265। अब 265 में अनुमान लगाइए कि 35 कितनी बार आया है। अनुमानतः यह 7 बार आएगा। आप अपने शंका के समाधान के लिए इसका गुणा करके देख सकते हैं।
35 को अगर आपको लग रहा है कि ये 8 बार आएगा, क्योंकि ये 26 है और 3/24 हो सकता है, तो आप 8 का गुणा 35 में करके जरूर चेक कर लीजिए कि हमारी कितनी संख्या प्राप्त हुई है। देखिए, जब हम 8 का गुणा 35 में करते हैं तो 8 पचे 40 को 0, हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28। ये हमें मिल रहा है 280, जो कि 265 से ज्यादा है। मतलब हम 35 को 8 से एक कम अंक 7 बार ले जाएंगे। अब इस 7 का गुणा 35 में करिए और जो अंक आएगा उसको हम 265 के नीचे लिखेंगे। तो 35 का गुणा 7 में करने पर 245 प्राप्त हुआ। 245 को हमने 265 के नीचे लिखा और घटाने पे हमें संख्या मिली है 20। अब 20 के आगे फिर देखेंगे क्या भाज्य में कोई अंक बचा है। यहाँ भाज्य में अभी 0 है इकाई के स्थान पे, तो हम 0 को यहाँ 20 के आगे लिखेंगे और हमारी संख्या बन रही है 200। अब 200 में हम फिर देखेंगे कि 35 कितनी बार गया है। फिर 200 में 35 5 बार जाएगा। जब भी आपको लगे कि ये 6 बार जा सकता है या 7 बार जा सकता है या 4 बार जा सकता है, तो उस अंक से आप 35 में गुणा करके जरूर रफ पे देख लीजिए। अगर वो 200 से ज्यादा आता है तो आप उससे एक कम अंक बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर 35 हम 5 बार ले गए और 5 का गुणा जब 35 में किया तो हमारा उत्तर आया 175। अब इस 175 को हम 200 के नीचे लिखेंगे और हमारे घटाने पे आ रही है संख्या 25। अब देखिए, क्या भाज्य में कोई अंक शेष बचा है? यहाँ अब भाज्य में कोई भी अंक शेष नहीं बचा है बच्चों। मतलब 25 हमारा शेषफल हो गया, 275 भागफल हो गया और भाजक हमारा 35 था, भाज्य 9650। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 9650 माचिस की तीलियों को 35-35 तीलियों के पैकेट में बनाना हो, 35-35 तीलियों को एक पैकेट में रखना हो, तो कुल 275 पैकेट बनेंगे और 25 माचिस की तीलियां शेष बच जाएंगी। बच्चों, ये तो ऐसा भाग था जिसमें आपको सीधा सीधा पता था कि 9650 में हमें 35 का भाग देना है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछूं जिसमें भाग का प्रश्न छुपा हुआ हो और भाग करने से पहले भी आपको गणित की कुछ संक्रियाएं करनी पड़े, जैसे जोड़, घटाना या गुणा, तो उसमें आप भाग के प्रश्न को कैसे पहचानेंगे? चलिए ऐसे ही एक वार्तिक प्रश्न को हल करके हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधा के पिताजी की मिठाई की दुकान है जिसमें एक दिन में 5650 लड्डू, दूसरे दिन में 3430 लड्डू और तीसरे दिन में 4470 लड्डू तैयार किए जाते हैं। यदि हम 28-28 लड्डुओं की थाल तैयार करें तो कुल कितनी थाल तैयार होगी और कितने लड्डू शेष बच जाएंगे? एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों। राधा के पिताजी की मिठाई की दुकान है जिसमें एक दिन में 5650 लड्डू बनते हैं, दूसरे दिन में 3430 लड्डू बनते हैं और तीसरे दिन में 4470 लड्डू बनते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन कुल लड्डुओं में से अगर 28-28 लड्डुओं की थाल तैयार की जाए तो कुल कितनी थाल तैयार होगी? मतलब यह तो हमें पता है कि 28-28 लड्डुओं की थाल अगर तैयार करनी है, लड्डुओं को हमें 28-28 में बांटना है, तो यह है तो भाग की क्रिया। लेकिन क्या वह भाग आप 5650 में देंगे या 3430 में देंगे या 4470 में देंगे? चलिए बच्चों, इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम वार्तिक प्रश्न कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम इन लड्डुओं को पहले हम जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले दिन लड्डुओं की संख्या
पहले दिन लड्डू कितने बनते हैं? 5650। ठीक है। दूसरे दिन कितने लड्डू बनते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे दिन हमारे कितने लड्डू बने? 3430। ठीक है। तीसरे दिन हमारे कितने लड्डू बने? तीसरे दिन हमारे लड्डू बनते हैं 4470। अब हमें पता लगाना है कि कुल कितने लड्डू बने, कुल लड्डुओं की संख्या। तो कुल लड्डू करने के लिए जहां पर कुल शब्द आ जाता है बच्चों, वहां पर हम जोड़ की संक्रिया करते हैं। तो कुल के लिए हमें यह जोड़ना होगा। 5650 में 3430 और 3430 में 4470 को जोड़ेंगे। आप जानते हैं कि जोड़ की क्रिया करते समय हम हमेशा इकाई से शुरू करते हैं और बाईं तरफ बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर इकाई में हमारा 000 है, तो हमने 0 लिख दिया। दहाई के अंक में 5, 3, 8, 7, 15। यहाँ इकाई 5 लिखा और यहाँ पे हमने इसका सैकड़ा के स्थान पे 1 हासिल लिखा। दहाई के स्थान पे 5 हो गया और सैकड़ा के स्थान पर ये 1 हासिल हो गया। अब इस सैकड़े वाले स्थान को जोड़िए। 1, 6, 7, 4, 11, 4, 15। यहाँ पर 5 लिखा सैकड़े के स्थान पे और हजार के स्थान पे फिर 1 हासिल हो गया। अब हजार का स्थान जोड़िए। 1, 5, 6, 3, 9, 4, 13। मतलब कुल लड्डुओं की संख्या हमारी जो है वो 13,550 है। अब इस 13,550 लड्डू में हमें पता करना है कि कुल कितनी 28 लड्डुओं की थाल बनती है। मतलब हम जान चुके हैं कि वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है और क्या पता करना है। 3 दिन के लड्डुओं की संख्या दी थी, पहले उन्हें जोड़कर हमने एक साथ किया और पता चला कुल 13,550 लड्डू हैं। अब 13,550 में चलिए हम 28 की भाग देते हैं। यहाँ पर भी हमारा भाजक 28 जो है वो 2 अंक का है, तो हम भाज्य के भी शुरू के 2 अंक ही लेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि जब भाज्य के शुरू के 2 अंक को लेंगे तो यह देखना आवश्यक है कि कहीं वह भाजक से छोटा तो नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए 13 आपका 28 से छोटा है। मतलब हम भाज्य के शुरू के 3 अंक से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भाज्य के शुरू का 3 अंक 135 है। अब चलिए बच्चों 28 का देखते हैं कि 28 135 में कितनी बार आया है। एक तो आप अनुमान लगा सकते हैं, एक और तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा कोई अंक आ जाए जिसका पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है, जैसे 28 हो गया, 35 हो गया या 3 अंक की कोई संख्या हो गई, तो आप पहाड़ा तो नहीं पढ़ सकते हैं उस अंक का, लेकिन 1 से 9 तक का पहाड़ा तो सबको आता है, बहुत आसानी से आता है। आप इसके लिए आप अपनी सुविधा अनुसार रफ कॉपी पर बगल में लिख सकते हैं 28 का 1 से लेके 9 तक का गुणा करके। देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ आप लिख सकते हैं 28 गुणे 1, 28 गुणे 2, 28 गुणे 3, 28 गुणे 4, 28 गुणा 5, 28 गुणा 6, 28 गुणा 7, 28 गुणा 8 और 28 गुणा 9। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप लिखते चले जाइए कि कितना आ रहा है। ये देखिए 28 गुणा 1 बराबर, आप जानते हैं 1 का गुणा करेंगे 28, 2 का गुणा 28 में करेंगे तो आपको मिलेगा 56, 3 का गुणा जब आप 28 में करेंगे तो आपको संख्या मिलेगी 84, 4 का गुणा जब आप 28 में करेंगे तो 4/32 को 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, 112। 5 का गुणा 28 में करके देखिए, 5/40 को 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 140। 6 का गुणा आप 28 में करके देखिए, 6/48 को 8
हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168। अब चलिए 7 का गुणा 28 में करके देखिए। 7 बटे 56 को 6, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। अब 28 का गुणा 8 में करके देखिए। 8 अठाई 64 को 4, हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22। 9 का गुणा करके देखिए। 9 अठे 72 को 2, हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। अब देखिए बच्चों, ये मैंने लिख दिया ऊपर से नीचे तक। 28 में 1 से 9 तक का गुणा करके यहाँ पे एक सारणी बना दी। अब इससे आपको यह आसानी होगी कि हम देख सकते हैं कि 135 में 28 कितनी बार आया है। अब यहाँ देखिए 28, 56, 84, 112, 140। 140 ज्यादा हो गया, मतलब 112। 28 गुणे 4, 4 बार आया है और हमने 4 बार ले गए और 4 का गुणा जब 28 में किए तो 112 हो गया। आसान ना। अब 135 से जब 112 घटाया तो संख्या मिली 23। अब 23 के आगे फिर हम भाज्य के अगले अंक को, जो कि दहाई का अंक है, लिख दिया तो हमारी संख्या बन गई 235। अब इस 235 में फिर इस सारणी से देख लीजिए 28 कितनी बार आया है, और हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये 28 इसमें 8 बार आया है। 28 इसमें 8 बार आया है, तो हम 8 बार ले गए और 8 का गुणा करने पे हमको पता है कि 224 हमने यहाँ लिख दिया। फिर अब 235 में से जब 224 घटाया तो हमें संख्या मिली 11। 11 के आगे हम फिर अब लिखेंगे भाज्य के अगले अंक को, जो कि इकाई का अंक है, और ये हमारी संख्या बन गई 110। फिर आप इस सारणी में आराम से देख सकते हैं कि 110 जो है 28 जो है 110 में 3 बार आया है। हम ले गए अपने भागफल के स्थान पे 3, और 3 का गुणा 28 में करने पे हमें पता है कि 84 आता है। हमने 84 यहाँ पर लिख दिया। अब शेषफल बचा 26। अब चूंकि भाज्य में कोई भी अंक शेष तो है नहीं, तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 26। अब बच्चों देखिए, हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो गया है कि अगर 13,550 लड्डुओं का 28-28 लड्डुओं की थाल बनानी हो तो कुल 483 थाल बनेगी और 26 लड्डू शेष बच जाएंगे। मतलब बच्चों, आप कह सकते हैं कि वार्तिक प्रश्नों में सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है, उसको हम लिख लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया था पहले दिन में कितने लड्डू, दूसरे दिन में कितने लड्डू, तीसरे दिन में कितने लड्डू। पहले उन तीनों को लिखने के बाद जोड़ा, उसके बाद पूछा गया था कि इन कुल लड्डुओं में 28 लड्डू की कितनी थाल बनती है। तब हमारे भाग का प्रश्न तैयार हुआ। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इस तरह के वार्तिक प्रश्नों में से भाग की क्रिया को पहचानेंगे और भाग की क्रिया को करना सीखेंगे। चलिए, अब मैं आपकी पुस्तक गिनतारा से ही आपको एक प्रश्न देती हूँ। बच्चों, आपकी पुस्तक गिनतारा में एक प्रश्न है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना होगा। एक बार फिर प्रश्न को ध्यान से सुनिए। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। बच्चों, यह प्रश्न भी भाग का है, क्योंकि यहाँ भागफल भी पूछा गया है और शेषफल भी पूछा गया है। लेकिन भाग की क्रिया करने से पहले यहाँ इसमें एक और प्रश्न छुपा है जो कि आपको हल करना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि 8 अंकों की सबसे बड़ी और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, जहां पर अंतर शब्द आता है आपको पता है कि वहां पर घटाव की क्रिया होती है। मतलब यहाँ सबसे पहले हमें 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, उसके बाद 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है।
अब बच्चों आपको पता है कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जितने अंकों की संख्या पूछी जाती है हम उतनी बार 9 लिखते हैं। अब यहाँ पर 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हम 8 बार 9 लिखेंगे और यह हमारी संख्या बनती है 9,99,99,999। यह पढ़ना तो आपको आता ही है। इकाई से हम शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। और हम जानते हैं कि लाख के समूह को एक साथ पढ़ते हैं, मतलब 10 लाख और लाख की संख्या एक साथ पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे 9 अकेला पढ़ा जाएगा और 10 लाख और लाख की संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी। 10,000 और हजार की संख्या एक साथ पढ़ी जाएगी। सैकड़ा को हम अकेला पढ़ते हैं और ये सैकड़ा अकेला पढ़ते हैं और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ते हैं। मतलब यह संख्या बनी 9,99,99,999। अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछते हैं, आप जानते हैं कि 1 के आगे उससे एक कम अंक बराबर 0 लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं। जैसे अगर 8 अंक की पूछनी है तो 1 के आगे 7 शून्य लगाएंगे, जिससे 1 को सम्मिलित करके वह संख्या 8 अंक की बन जाए। अब यह हमारी संख्या बन गई 1 करोड़। यह 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। चलिए इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं। हमने 9,99,99,999 में से 1 करोड़ को घटाया। अब हम जब घटाते हैं तो इकाई के स्थान से प्रारंभ करते हैं और बाएं की तरफ बढ़ते हुए घटाने की क्रिया को करते हैं। यह आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। तो 9 में से शून्य गया 9, 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 9 में से शून्य गया 9 और इस 9 में से भी शून्य गया 9। अंतिम हमारा करोड़ वाला जो 9 है, उसमें से हमारा 1 जब घटाया गया तो संख्या मिली 8। मतलब जो नई संख्या बनी है दोनों संख्याओं के अंतर से, वह संख्या है 8 करोड़ 99,99,999। अब बच्चों पूछा गया है प्रश्न में, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया गया है, फिर पता करते हैं कि क्या पूछा गया है। दिया गया था 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पूछा था इन दोनों संख्याओं का अंतर, जो कि हमने पता कर लिया। एक चीज और दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो कि 999 है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं के अंतर में अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल कितना आएगा। अब जाकर हमें भाग की क्रिया करनी है। तो चलिए बच्चों एक बार हम भाग की क्रिया करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा भाजक जो है वो 3 अंकों का है 999 और भाज्य हमारा है 8 अंकों का। जब भाजक 3 अंक का है तो भाज्य के भी शुरू के 3 अंक से हम शुरुआत करेंगे। यह जांच लेना आवश्यक है कि यह शुरू का 3 अंक भाजक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये शुरू का 3 अंक हमारे भाजक से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, अगला अंक भी सम्मिलित करते हैं, मतलब भाज्य के 4 अंक से शुरुआत करेंगे। चलिए अब हमें 999 की भाग 8,999 में देनी है। 8,999 में 999 लगभग कितनी बार आएगा, यह अनुमान आप लगा सकते हैं। देखिए बच्चों अनुमान लगाया है मैंने, 9 बार गया और यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसको जब घटाया तो 8 बचा, बगल का अंक घटाया 9 आया। 89 में तो 999 नहीं जाएगा,
तो हम शून्य बार ले जाएंगे। शून्य का गुणा 999 में करके 89 के नीचे लिखे। इसको हटाया तो 89 आया, बगल का अंक, फिर 899। इसमें भी 999 नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है। फिर शून्य बार ले जाएंगे, शून्य का गुणा 999 में गया, इसके नीचे लिखा। अब यह संख्या बन गई 899। बगल का अंक लिखा तो 8991। अब देखिए ये 89, 89 में फिर नहीं जाएगा, शून्य बार ले जाएंगे और 999 में गुणा करेंगे तो 89। अब भाज्य में कोई अंक शेष नहीं है, मतलब यह हमारा शेषफल हो गया। अब बच्चों एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, किसी भी संख्या में अगर 10, 100 और 1000 से भाग देंगे तो बिना भाग किए आप भागफल और शेषफल बता सकते हैं। जैसे 152 में अगर आपने 10 से भाग दिया तो इकाई का अंक शेषफल होगा, शेष अंक भागफल होगा। अगर 100 से भाग दिया तो दहाई और इकाई का अंक शेषफल होगा और शेष अंक हमारा भागफल होगा। अगर 1000 से भाग दिया तो सैकड़ा, दहाई और इकाई का अंक हमारा शेषफल होगा और बचे हुए अंक हमारे भागफल होंगे। मतलब जितने शून्य होंगे वही अंक हमारा शेषफल होगा और बचे हुए अंक भागफल होंगे। चलिए बच्चों एक बार दोहरा लीजिए कि हमने क्या क्या सीखा। आप देख सकते हैं कि हम एक ही संख्या को बार बार घटाने को भाग कहते हैं। भाजक कितने अंक का होगा, भाज्य के उतने ही अंक से शुरुआत करेंगे। वार्तिक प्रश्नों को हल करते समय हम देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। और 10, 100 और 1000 की संख्याओं से भाग देते समय हम बिना हल किए भागफल और शेषफल बता सकते हैं। चलिए बच्चों आपको हम आपका आज गृह कार्य दे दें। आपके कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 37 को देखिएगा और उसके सभी प्रश्नों को हल करिएगा। ये सभी प्रश्न जो हैं आपको कराए जा चुके हैं। आप इसमें भाग की क्रिया अच्छे से करिएगा। जहां शून्य बार भागफल जाएगा शून्य बार ले जाइएगा। शून्य का गुणा आप एक बार भाजक में करके भाज्य के नीचे लिखिएगा। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह पाठ बहुत अच्छे से पढ़े हैं और बहुत अच्छे से समझे हैं। जहाँ कहीं समस्या होगी अपने घर में बड़े भैया और दीदी से पूछिएगा। मैं फिर अगले अंक में आपके साथ सम्मिलित होंगी। तब तक खूब पढ़िए और खूब